ए बी और सी को नंबर्स लाइन पर दिखाना है। तो हम लोग टोटल पार्ट्स को गिन लेते हैं कितने भागों में बांटा गया। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कितने प्लेस पर, तो 1, यानी कि सी का वैल्यू हो गया 1/6। ए पर हम लोग आते हैं तो 1 2 3 यानी कि 3/6। बी पर जाते हैं 3 4 5 यानी कि 5/6। अब ये कट सकता है यानी कि 1/2। अब सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/6, ए इक्वल टू 1/2, बी इक्वल टू 5/6। इस तरीका से हम लोग संख्याओं को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जिससे यहाँ पे एक नंबर लाइन दिया गया है, उसमें संख्याओं का स्थान दिखाना है कि ए कितने प्लेस पर है और बी का स्थान क्या है। तो हम लोग देख सकते हैं ये दोनों संख्याएं 0 से 1 के बीच में है, यानी कि 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो हम लोग टोटल पार्ट देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पार्ट है, जिसमें ए का प्लेस तीसरे नंबर पर है, यानी कि ए इक्वल टू 3/8, बी इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5, यानी कि 5/8। सी का प्लेस 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सी इक्वल टू 7/8। इस तरीका से हम लोग संख्याओं को नंबर्स लाइन पर दिखा सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगला सी नंबर, इन संख्याओं को नंबर्स लाइन पर कहां दिखाएंगे। तो ये हमारा 0 हो रहा, ये 1 रहा और ये 2 रहा। एक के लिए हम पूरे पार्ट को देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि ए का जो हमारा प्लेस हो जाएगा 1 2 2/5, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 5 हो जाएगा और नंबरेटर 2 हो जाएगा। बी के लिए हम आते हैं, हमारा यहाँ 1 है, बी का प्लेस जो 1 और 2 के बीच में है, तो 1 होल, टोटल इसका पार्ट है 1 2 3 4 5, तो डिनोमिनेटर हमारा 5 हो जाएगा और नंबरेटर भी 1 पर है तो 1। सी के लिए, सी भी 1 और 2 के बीच में है तो 1 होल, डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि यहां से यहां तक 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। और हमारा नंबरेटर जो है वो 1 2 3 4, यानी कि 1 होल 4/5। सी इक्वल टू 1 होल 4/5, बी इक्वल टू 1 होल 1/5, ए इक्वल टू 2/5। इस तरीका से हम लोग संख्या को नंबर्स लाइन पर दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डी नंबर, नंबर्स लाइन पर ए बी और सी का वैल्यू दिखाना है। ए बी और सी का वैल्यू दिखाना है। तो हम लोग ए जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो ए के पूरे पार्ट को देख लेते हैं। तो 1 2 3 और 4, यानी कि इसका डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और नंबरेटर जो है वो 1 2 3। बी के लिए हम लोग आए तो बी 1 और 2 के बीच में है, तो इसका हो जाएगा 1 होल, इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 2 3 और 4 और नंबरेटर हो जाएगा 2। इसको हम लोग कटा भी सकते हैं, यानी कि 1 होल 1/2, बी इक्वल टू 1 होल 1/2। सी जो हमारा है 2 और 3 के बीच में, यानी कि 2 होल, यहां से डिनोमिनेटर ले लेते हैं 1 2 3 और 4, और सी जो है दूसरे स्थान पर है तो 1 और 2, इसको भी कटा सकते हैं 1/2, यानी कि 2 होल 1/2। सी इक्वल टू, ए इक्वल टू हमारा हो गया 3/4, बी इक्वल टू 1 होल 1/2, सी इक्वल टू 2 होल 1/2।
इस तरीके से हम लोग संख्याओं को नंबर्स लाइन पर बहुत ही आसानी से दर्शा सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ड्रॉ ए नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट दिस फ्रैक्शन। जैसे एक फ्रैक्शन हम लोग ले लेते हैं 5/8, कह रहा है इसकी नंबर्स लाइन ड्रॉ कीजिए और इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो नंबर्स लाइन हम लोग ले लेते हैं, 5 और 8 जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा। तो डिनोमिनेटर के लिए हम पूरे पार्ट को 8 भागों में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये ध्यान रखना है कि जो भी भाग हम लोग बांटे वो बराबर बराबर भागों में बंटना चाहिए। डिनोमिनेटर के लिए अगर डिनोमिनेटर हमारा 8 है तो पूरे पार्ट को 8 भागों में बांट देंगे। अब नंबरेटर हमारा 5 है तो 5वें स्थान पर चले जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5/8 का स्थान जो है वो नंबर लाइन पर यहाँ। इस तरीका से हम लोग फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बी नंबर, ये ए नंबर था, बी नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 4/9 है, कह रहा है 4/9 को नंबर्स लाइन पर दर्शाइए। तो 4/9 भी 0 और 1 के बीच में ही होगा। इसके लिए क्या करना है, पूरे पार्ट को हम लोग 9 भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भागों में। अब कह रहा है 4/9, इसका 4 पार्ट ले लेंगे, 1 2 3 और 4, यानी कि 4/9। इस तरीका से हम लोग संख्याओं को नंबर्स लाइन पर बहुत ही आसानी से दिखा सकते हैं। सी नंबर है 7/10। इसको भी हम लोग को नंबर लाइन पर दर्शाना है, तो 7/10 भी जो है वो 0 और 1 के बीच में ही होगा। हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर जो है वो 10 है, यानी कि पूरे लाइन को 10 भागों में बांट देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 भागों में हमने बांट दिया और यहाँ पे हमारा प्लेस हो जाएगा 1 और ये हमारा हो गया 0। अब 7/10 को नंबर लाइन पर दिखाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट पर हम लोग चले जाएंगे और यहीं पे हमारा 7/10 का प्लेस है। आगे हम लोग डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर हमारा क्वेश्चन है 2/7। 2/7 को नंबर लाइन पर दर्शाना है, तो ये इसका भी प्लेस जो है वो 0 और 1 के बीच में ही होगा। ये हमारा 1 हो जाएगा, इसको भी 7 भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहे 2/7, टोटल हमारा 7 पार्ट है और 2/7 पार्ट को नंबर लाइन पर दिखाना है, तो 1 और 2, यानी कि 2/7 नंबर लाइन पर इस जगह पर होगा। इस तरीका से हम लोग बहुत ही आसानी से फ्रैक्शन को नंबर्स लाइन पर दिखा सकते हैं। आगे अगला 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रिड्यूस द फ्लोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म्स। अब कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं, उसके लोएस्ट टर्म में लाना है, बाई 25, इसको लोएस्ट फॉर्म में लाना है। तो सेम संख्या से नंबरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, जैसे 5 से इसमें करते हैं तो 5 से बन जाए 35 और 5 से करते हैं तो 5 5 जा 25, यानी कि इसका लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा 7/25।